साथियों, किस्मत पर यकीन करने के बजाय क्या हमें कारण यानी वजह और नतीजों के सिद्धांत पर विश्वास नहीं करना चाहिए? आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। हमें अपनी कमी के प्रति निराश होकर कमज़ोर नहीं बनना चाहिए। भाग्यवादी नज़रिए से उबरने का केवल एक ही रास्ता है कि हम अपनी सभी जिम्मेदारियां कबूल करें। किस्मत पर यकीन करने के बजाय कारण यानी वजह और नतीजे के सिद्धांत पर विश्वास करें। जिंदगी में कोई भी लक्ष्य काम, तैयारी और योजना से हासिल होता है। जिंदगी में कोई भी लक्ष्य काम, तैयारी और योजना से ही हासिल होता है। जिस प्रकार दूसरों की कमी जल्दी दिखाई देती है और अपने सद्गुण जल्दी दिखाई देते हैं, इसी प्रकार से हमें हमारी कमी दिखाई दे और दूसरों के सद्गुण दिखाई दे। सामान्यतः शरीर में, मन में और हमारे अंतःकरण में कमियां और विशेषताएं होती हैं। इनसे अगर संबंध विच्छेद की कला आ जाए, यानी जो संबंध मान लिया है उस संबंध को न माने तो बेड़ा पार हो जाए। हम जिस समाज में रहते हैं उसमें कुछ ही लोग चिंतन मनन करने वाले होते हैं, जिनको यह लगता है कि हमारी जिंदगी को बनाने और बिगाड़ने की जिम्मेदारी हमारी ही है। भाग्य का इसमें कोई दोष नहीं है। आंतरिक ज्ञान हमारे विश्वास को बढ़ाता है और कर्म करने के लिए उत्साहित करता है। जो लोग अज्ञानतावश स्कूली शिक्षा को ज्ञान मान लेते हैं, स्कूली शिक्षा ज्ञान नहीं बल्कि जानकारी है। यही कारण है कि पढ़ने लिखने के बाद भी हम कामयाब नहीं हो पाते हैं। सच्चा ज्ञान आत्मज्ञान होता है। जिसे खुद का ज्ञान होता है वह निरंतर सीखता रहता है। किसी भी कला या हुनर के द्वारा यदि हमारा जीवन बेहतर बनता है, आंतरिक खुशियां मिलती हैं, इसी को हम सच्चा ज्ञान कह सकते हैं। बहुत से लोगों में पाई जाने वाली एक और कमजोरी स्वयं के विचार और मान्यताओं द्वारा हर चीज और हर किसी को मापने की आदत है। कुछ लोग जो इसे पढ़ेंगे वे विश्वास करेंगे कि कोई भी सोचकर
अमीर नहीं बन सकता। वे अमीरी के दृष्टिकोण से नहीं सोच सकते, क्योंकि उनकी सोचने की आदत गरीबी, अभाव, दुख, विफलता और हार से भरी हुई है। हम मूर्खतापूर्ण विश्वास करते हैं कि हमारी अपनी सीमाएं हैं और सीमाओं की उचित माप है। निश्चय ही अन्य लोगों की आंखें तिरछी नहीं होती, क्योंकि वे वैसी नहीं हैं जैसी हमारी हैं। हर एक का नजरिया अलग होता है और यह सौभाग्य की बात है कि नजरिया बदला जा सकता है। लाखों लोग हेनरी फोर्ड की उपलब्धियों को देखते हैं। शायद हर 100,000 में से एक व्यक्ति फोर्ड की सफलता का राज जानता है। जब हेनले ने पूर्व कथित पंक्तियां "मैं अपने भाग्य का मालिक हूं, मैं अपनी आत्मा का कप्तान हूं" लिखा था, तो हमें उन्हें सूचित करना चाहिए था कि हम अपने भाग्य के स्वामी हैं, अपनी आत्मा के कप्तान हैं, क्योंकि हमारे पास अपने विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति है। हमारा दिमाग हावी होने वाले विचारों से चुंबकी बन जाता है, जिसे हम अपने मन में रखे रहते हैं और उस साधन के द्वारा जिससे कोई आदमी परिचित नहीं है, ये चुंबक हमारी तरफ शक्तियों, लोगों और जीवन की परिस्थितियों को आकर्षित करती है, जो हमारे हावी होने वाले विचारों की प्रकृति के साथ घुल मिल जाते हैं। वर्ष सफल रहे क्योंकि उन्होंने एक सुनिश्चित लक्ष्य चुना। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी इच्छा शक्ति और अपने सारे प्रयास और अपना सब कुछ उस लक्ष्य के पीछे लगा दिया था। यह निश्चित इच्छा शक्ति का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। वर्न्स ने अपने लक्ष्य को जीता क्योंकि वे जो कुछ भी चाहते थे उसकी तुलना में उनका श्री एडिसन का व्यापार साझीदार बनने की इच्छा अधिक था। वर्ष ने खुद से यह नहीं कहा था कि मैं एडिसन को अपने लिए एक सुविधाजनक नौकरी देने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करूंगा, बल्कि उन्होंने कहा, मैं एडिसन से मिलूंगा और उन्हें नोटिस दूंगा कि मैं उनके साथ व्यवसाय करने के लिए आया हूं। प्रिय साथियों, राजेंद्र भाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको जरूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें,
जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें, क्योंकि विचारों के परिवर्तन से ही जीवन में परिवर्तन संभव है। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।